हेलो दोस्तों, मैं नीलम शेखर एनएस टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ महीनों में इंडियन शेयर मार्केट में तेजी से गिरावट हुई है और इस फॉलिंग मार्केट में कई लोगों ने या तो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर दी है या उसे स्टॉप करने की सोच रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो अपनी एसआईपी स्टॉप करने से पहले ये वीडियो को जरूर देख लें। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि फॉलिंग मार्केट में एसआईपी को स्टॉप करना चाहिए या नहीं और इसका हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मार्केट में जो गिरावट देखा जा रहा है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ऐसी गिरावट मार्केट के हिस्ट्री में कई बार हो चुकी है। तो बेटर यह है कि पास्ट में गिरते मार्केट में जो लोगों ने मिस्टेक्स किए हैं उनकी गलतियों से हम सीख लें और सही डिसीजन लें। तो हिस्ट्री में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ था। वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसलिए इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कि 3 बेस्ट फ्रेंड्स गणेश, गोपाल और घनश्याम ने अप्रैल 1979 में तय किया कि वे लोग सेंसेक्स में एसआईपी के माध्यम से हर एक महीने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगले 40 वर्षों के लिए करेंगे। तो जैसा तय हुआ था, गणेश ने उसके अकॉर्डिंग ही बाजार में तेजी या गिरावट की परवाह किए बिना हर महीने मार्केट में निवेश करता रहा। उसने इस बात को नजरअंदाज किया कि इकोनॉमिस्ट मार्केट में रिसेशन की चर्चा कर रहे हैं। उसने सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखा और अपनी एसआईपी को कंटिन्यू जारी रखा। सेकेंड फ्रेंड गोपाल ने भी डिसाइड तो यही किया था, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आता था तो उसे घबराहट होने लगती थी, जैसा कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। तो उसने यहाँ दिमाग लगाया और जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगता था वो अपने एसआईपी को स्टॉप कर देता था और दोबारा उसे तब स्टार्ट करता था जब मार्केट ऊपर जाने लगता था। तीसरा दोस्त घनश्याम और ज्यादा दिमाग लगाता है और जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देता है, साथ ही यह सोचकर कि अभी तक जो धन निर्मित हुआ है उसको मैं बचा लूं, वो उस अमाउंट को विड्रॉ भी कर लेता है। इन जनरल कई सारे लोग ऐसा ही करते हैं। जब मार्केट गिरने लगता है तो उनको लगता है कि मार्केट और नीचे जाएगा और वो अपना पैसा निकाल लेते हैं और एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। इसीलिए घनश्याम को जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने लगा है तो वो अपनी एसआईपी को फिर से स्टार्ट कर देता है और अपने विड्रॉ किए गए अमाउंट को भी री इन्वेस्ट कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ तीनों फ्रेंड्स ने सेम टाइम में सेम अमाउंट की एसआईपी स्टार्ट की है, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट का तरीका, उनकी परसेप्शंस अलग है। जो गणेश है वो एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर है और वो मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखता है। गोपाल क्या कर रहा है, वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाने लगता है तो वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देता है, लेकिन जमा पैसे को निकालता नहीं है। और घनश्याम क्या कर रहा है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगता है वो अपनी एसआईपी को स्टॉप कर लेता है और अब तक जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो उसे भी निकाल लेता है और दोबारा कब लगाता है, जब वो एसआईपी शुरू करता है। और दोबारा एसआईपी कब शुरू करता है, जब उसे लगता है कि आगे मार्केट बढ़ने वाला है। और 40 साल बाद जब मार्च 2020 में तीनों दोस्त साथ में बैठते हैं और इस बात की असेसमेंट करते हैं कि किसने कितना वेल्थ क्रिएट किया। आपको क्या लगता है, गणेश, गोपाल और घनश्याम में से सबसे ज्यादा वेल्थ किसने क्रिएट किया होगा? रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए अब हम रिजल्ट को देखते हैं। गणेश, जिसने डिसिप्लिन्ड वे में बिना डरे बिना लालच के इन्वेस्ट किया। डर और लालच क्यों? लालच मीन्स ज्यादा कमाने की चाहत और डर मीन्स जब बाजार गिरने लगा तो एसआईपी को रोका नहीं। उसने इन 40 सालों में अप्रॉक्स 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 22.5 करोड़ का वेल्थ क्रिएट किया। वहीं गोपाल, जिसने जब बाजार गिरा एसआईपी को स्टॉप कर दिया, उसने अप्रॉक्स 32 लाख इन्वेस्ट किया और 19 करोड़ के वेल्थ का निर्माण किया। वहीं घनश्याम, जिसने गोपाल के बराबर 32 लाख ही इन्वेस्ट किया, लेकिन जब भी मार्केट नीचे गिरा तो ना सिर्फ एसआईपी को स्टॉप किया बल्कि उसने तब तक जमा हुए पैसे को भी विड्रॉ कर लिया और जब बाजार बढ़ने लगा तब उसने उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट किया। इसलिए उसने सिर्फ 12.5 करोड़ वेल्थ का क्रिएशन किया। तो हमें क्या बात समझ में आई कि हमें घनश्याम की गलती से सीखना है। हमें एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है।
खासकर तब जब मार्केट गिर रहा हो, बल्कि जब भी मार्केट गिरे तो हमें एसआईपी को बढ़ा देना है, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्ट करके हम सेम अमाउंट में म्यूचुअल फंड्स के ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं, जो कि लंबे समय में हमारे वेल्थ क्रिएशन में एक हाई वैल्यू ऐड करेगा। और वो हमारे वेल्थ क्रिएशन में क्या जादू ऐड करेगा, उसे हम लोग डेटा के साथ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि जब किसी मॉल या दुकान में सेल लगती है तो हम कम पैसे खर्च करके ही ज्यादा सामान परचेज करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि मार्केट फॉल में आप अपनी एसआईपी को बंद ना करें, बल्कि न्यू एसआईपी स्टार्ट करें, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में एवरीथिंग इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंटेड रेट। जो चीज हमें ₹100 में मिल रही थी, वही सेम चीज अभी हमें ₹80 में मिल जा रही है। एसआईपी में रिटर्न्स कहां से आता है? ये मार्केट की वॉलेटिलिटी ही है, मार्केट के अप्स एंड डाउन ही है जो एसआईपी में रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं। अगर आपने अपनी एसआईपी स्टार्ट की और उसके बाद अगर मार्केट डाउन हो जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है, तो ये आपके लिए एक गॉड गिफ्ट के जैसा होता है, क्योंकि अब आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके ज्यादा यूनिट्स परचेज कर सकते हो। अगर आपको भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू अपना वेल्थ अकाउंट ओपन कर सकते हैं या हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसे लाइक और अपने फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि इसकी जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।